अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों को नमाज की प्रतीक्षा में बैठने का 3 फ़ायदा बताऊंगा। इसमें सर्वप्रथम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु अहदुकुम फ़ी सलातिन मा दामतिस सलातु तहबिसुहु। अर्थात तुम में से वो व्यक्ति जो नमाज की प्रतीक्षा में रहता है, जिसको नमाज रोके रखती है, वो तो वैसे ही है जैसे वो नमाज पढ़ रहा है। अर्थात उसको नमाज पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। जो नमाज पढ़ने का पुण्य और सवाब है, जो नमाज की प्रतीक्षा में जो बैठते हैं, नमाज के इंतज़ार में कि अब फ़र्ज़ नमाज होगी तब मैं जमात से नमाज पढ़ूंगा, तो जितनी देर वो प्रतीक्षा में बैठते, जितना क्षण, वो पूरा का पूरा उनका नमाज पढ़ने जैसा होता है और नमाज पढ़ने की तरह उनको पुण्य प्राप्त होता है। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, क्षमा याचना करते हैं उसके लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फरिश्ते कहते हैं, अल्लाहुम्मा गफ़िर लह, हे अल्लाह तो इसको क्षमा प्रदान कर दे, इसको माफ़ कर दे, इसकी मग़फ़िरत कर दे। अल्लाहुम्मा रहमहु, हे अल्लाह इसके ऊपर दया कर, इसके ऊपर रहम कर। जो व्यक्ति नमाज की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है, यहाँ तक कि वो चला जाए मस्जिद से या उसको अपवित्रता हो जाए। तो मेरे भाई, अगर हम फरिश्तों की दुआएं लेना चाहते हैं तो हमें नमाज की प्रतीक्षा में बैठना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। इसी तरीके से इसका तीसरा फ़ायदा क्या है, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, व इंतज़ारु सलाति बअद सलात फ़ज़ालिकुमुर रिबात। जो लोग नमाज की प्रतीक्षा में रहते हैं, नमाज के इंतज़ार में रहते हैं, वो तो ऐसे ही हैं जैसे अल्लाह के मार्ग में धर्म युद्ध कर रहे हैं या उसके मार्ग में पहरा दे रहे हैं। जैसे कि अल्लाह के मार्ग में धर्म युद्ध के लिए सदैव तैयार हैं, उनको ऐसा पुण्य प्राप्त होता है।